Let's just say were very hard to kill. फिल्म की शुरुआत में आपको जमीन पर पड़े कुछ जख्मी लोग देखने को मिलेंगे। साथ ही बैकग्राउंड में एक लड़की की आवाज सुनने को मिलती है। आज फिर वही हुआ। कभी कभी तो लगता है हम उठे ही ना, लेकिन फिर से वही जवाब आता है। इसी के साथ दोस्तों मूवी का सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें एंडी और वॉकर देखने को मिलते हैं। वॉकर एंडी को किसी जेम्स कोपली के लिए काम करने को बोलता है, जिसके जवाब में एंडी कहती है कि हम एक आदमी के लिए दोबारा काम नहीं करते हैं। और इसी के साथ दोनों होटल के लिए निकलते हैं जहां उनके दो दोस्त जॉय और निकी इंतजार कर रहे होते हैं। होटल के अंदर जाते ही एंडी का चेहरा एक लड़की की सेल्फी में आ जाता है, जिसे डिलीट करने के लिए एंडी उसकी फोटो खींचने का बहाना करती है। इसके बाद एंडी और वॉकर होटल रूम की तरफ बढ़ते हैं जहां उनका स्वागत निकी और जॉय करते हैं। रूम में हुई थोड़ी देर के हंसी मजाक के बाद एंडी और वॉकर जेम्स कोपली से मिलने आते हैं। जेम्स उन्हें सैटेलाइट से खिंची एक तस्वीर को दिखाता है और कहता है कि यहाँ 10 से 12 बच्चों को बंदी बनाकर रखा गया है जिन्हें तुम लोगों को छुड़ा कर लाना है। इसके जवाब में दोनों हाँ कहते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में आपको देखने को मिलेगा एंडी, वॉकर, जॉय और निकी लोकेशन से पहले ही उतर जाते हैं। लोकेशन के पास पहुंचने पर वहां लगे गार्ड्स को मारकर वो आगे बढ़ते हैं जहां इन्हें एक गोल दरवाजा मिलता है जिसके अंदर जाने पर उन्हें कोई नहीं मिलता, जिसे देखकर एंडी को थोड़ा अजीब जरूर लगता है। और देखते ही देखते वहां पर हथियारबंद लोग जो कि तैनात थे उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में ये चारों मारे जाते हैं और यही वो सीन है दोस्तों जो आपको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। स्टार्टिंग में जिस लड़की की आवाज़ के साथ मूवी शुरू हुई थी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एंडी होती है। और यहाँ पर मूवी का प्लॉट सामने आता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये चारों अमर योद्धा हैं। इनके घाव कुछ ही मिनटों में भर जाते हैं और देखते ही देखते ये चारों सारे लोगों को मार देते हैं। गुस्से में पागल एंडी इधर उधर देखती है और उसे कैमरा दिखता है जिसे एंडी गुस्से में तोड़ देती है। उस कैमरे से जेम्स इन पे नजर रखा हुआ था और वो इनका वो फुटेज कैप्चर कर लेता है जिसमें ये चारों मरकर जिंदा होते हैं। जेम्स के पास इन चारों की एक तस्वीर होती है जो कि करीब 1,02,00,000 साल पुरानी होती है। दूसरी तरफ ये दोनों वहां से बाहर निकलते हैं और ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं। वहीं अफगानिस्तान की आर्मी एक क्रिमिनल को ढूंढ रही होती है जिसमें से एक लेडी ऑफिसर का नाम नाइल होता है जो अपनी 2 लेडी ऑफिसर्स के साथ घर में जाती है जहां पर सारी औरतें होती हैं। नाइल के पूछने पर वो औरतें उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती। औरतों के कुछ न बताने पर वो अंदर कमरे में चली जाती है जहां एक आदमी उसे मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही नाइल उस पर गोली चला देती है मगर वो आदमी जिंदा होता है। उस आदमी को बचाने के लिए नाइल उसके पास जाती है लेकिन वो आदमी नाइल पर चाकू से हमला कर देता है। नाइल के साथ ही उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां नाइल अपने सपने में एंडी और ब्रोक को देखती है और उठ जाती है। दूसरी तरफ एंडी और ब्रोक को भी नाइल का सपना आता है और वो भी झटके से उठ जाते हैं। जॉय एंडी और ब्रोक से डिस्कस करके नाइल की तस्वीर बनाता है और इसके साथ ही एंडी और ब्रोक नाइल को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। इधर नाइल अपने साथियों से बात कर रही होती है। एंडी सबको बेहोश कर नाइल को अपने साथ ले आती है। बीच रास्ते में नाइल को होश आता है जहां वो भागने की कोशिश करती है लेकिन एंडी उसे गोली मार देती है मगर नाइल भी क्योंकि अमर योद्धा थी वो फिर से जिंदा हो जाती है। इसके बाद आपको सीन देखने को मिलेगा जहां ये लोग एक प्लेन में होते हैं जिसमें काफ़ी सारे ड्रग्स होते हैं। नाइल को शक होता है कि ये सब इनकी साजिश है और फिर प्लेन पेरिस की तरफ रवाना हो जाता है। आगे का सीन देखने को मिलता है कि नाइल बड़ी चालाकी से पायलट को प्लेन नीचे उतारने को बोलती है। तभी एंडी और नाइल के बीच लड़ाई होती है जिसमें नाइल को चोट लगती है। एंडी नाइल से कहती है कि देखो तुम्हारी चोट कितनी तेजी के साथ भर रही है। तब जाके नाइल को इन सब पे भरोसा होता है। दूसरे सीन में आपको देखने को मिलेगा कि जेम्स स्टीव से मिलता है और इन चारों की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में बताता है। अब क्योंकि स्टीव भी ऐसे ही किसी दवाई पे काम कर रहा था तो जेम्स स्टीव से इन्हें पकड़ के लाने के लिए बोलता है और रिसर्च की बात करता है। दूसरी तरफ इनका प्लेन पेरिस में लैंड होता है। एंडी नाइल को लेकर अपनी खुफिया जगह पर जाती है जहां वे अपने दोस्तों से मिलती है और पता चलता है कि वॉकर लास्ट है जो कि 1812 में मिला था। ऐसे में पता चलता है कि इनमें सबसे बड़ी एंडी ही है।
जब सब आराम करने जाते हैं तो नाइल को एक बुरा सपना आता है जिसके बारे में नाइल बताती है। इसी से जुड़ी एक कहानी सुनने को मिलती है फ्रेंड्स, जिसमें नाइल का असली नाम पता चलता है। इस कहानी के सुनने के बाद नाइल बाहर आती है और उसके पीछे एंडी भी बाहर आती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अंदर रूम से गोली चलने की आवाज़ आती है। अंदर जाने पर पता चलता है कि किसी ने गोलीबारी की होती है और वहाँ से जॉय और निकी को अपने साथ लेकर जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको अब इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ये काम किसका हो सकता है। फिर भी हम आपको बता देते हैं, ये काम जेम्स का था दोस्तों। ये सब देखने के बाद एंडी नाइल को वॉकर के पास छोड़कर उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जाती है और कुछ ही मिनटों में वो तबाही मचा देती है, वो भी अकेली। ये सब देखकर जेम्स और स्टीव डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जॉय और निकी स्टीव के पास होते हैं जहां उनकी हाथापाई होती है। उसके बाद स्टीव उन दोनों की चोट को भरते हुए देखता है और इसे टेस्टिंग के लिए भेज देता है, जहां स्टीव को उनकी बॉडी में से कोई जेनेटिक कोड निकालना होता है। साथ ही जेम्स जाते जाते स्टीव से कहता है कि 2 और बाकी हैं। इधर एंडी अपने दोनों साथियों के साथ एक खुफिया जगह पर आती है। उसे पता चलता है कि वो अमर योद्धा नहीं रही। आगे देखने को मिलेगा कि एंडी को जेम्स का एड्रेस मिल जाता है और ये तीनों उसी एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर नाइल वहाँ से जाने के लिए कहती है तो एंडी उसे गन और कार की चाबी देती है, जिसे लेकर नाइल निकल जाती है। रास्ते में उसे पता चलता है कि गन में गोली ही नहीं है। यहाँ उसे कुछ गड़बड़ लगती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये गन एंडी को वॉकर देता है और एंडी नाइल को देती है। ये पता चलने पर नाइल वापस आती है। फ्रेंड्स, आगे देखने को मिलता है कि एंडी जेम्स को मारने वाली होती है कि पीछे से वॉकर एंडी को गोली मारता है क्योंकि वो जेम्स के साथ मिल गया होता है और तभी एंडी के शरीर से खून निकलना नहीं रुकता है। यहाँ वॉकर को पता चलता है कि एंडी अब एक अमर योद्धा नहीं रही। तभी स्टीव अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है और वो वॉकर और एंडी को अपने साथ लेकर जाता है। इसके पीछे नाइल वहाँ पहुँचती है और जेम्स को गन पॉइंट करती है और जेम्स से पूछती है कि तुम कौन हो। जवाब में नाइल अपने पैर पे गोली मारती है, जिससे जेम्स को समझ आ जाता है कि ये भी एक अमर योद्धा है। जेम्स को अपने किए पर पछतावा होता है और वो नाइल की मदद करता है स्टीव के पास जाने में। जैसे ही नाइल बिल्डिंग की एक लिफ्ट से बाहर आती है, स्टीव के आदमी उसे शूट कर देते हैं। थोड़ी देर में नाइल फिर से उठकर खड़ी होती है और सबको मार देती है। जैसे ही नाइल लैब पहुंचती है, वो चारों को आज़ाद करती है और चारों पहले की तरह एक साथ होते हैं। भागते हुए उनकी लड़ाई स्टीव के आदमियों से होती है और चारों उनके आदमियों को मार देते हैं और स्टीव को ढूंढते हुए उस पेंट हाउस में पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि स्टीव नीचे जा रहा होता है लिफ्ट से। उसका पीछा करने के लिए तीनों नीचे जाते हैं सिवा एंडी और नाइल के, लेकिन तभी पता चलता है कि स्टीव भी वहीं होता है और वो नीचे नहीं गया होता है। स्टीव और नाइल के बीच लड़ाई होती है, जिसमें नाइल स्टीव को 15वीं मंजिल से लेकर नीचे कूद जाती है। यहाँ स्टीव मारा जाता है लेकिन नाइल जिंदा होती है। उसके बाद सारे मिलकर जेम्स के घर जाते हैं, जिन्हें पता चलता है कि एंडी ने ऐसे लोगों की जान बचाई है जिन्होंने दुनिया को नई तकनीक दी है। यहाँ पता चलता है कि जेम्स भी इनके साथ काम करेगा। आगे मूवी में वॉकर को गद्दारी के तौर पे सज़ा मिलती है। उसे 100 साल के लिए टीम से निकाल दिया जाता है। आगे देखने को मिलता है कि वॉकर अपने घर जाता है, जहां उसे एक लड़की मिलती है। वो कहती है आखिर हम मिल ही गए वॉकर, और इसी के साथ फ्रेंड्स मूवी खत्म हो जाती है।